Good afternoon, everyone. My name is Gandhi Mishra, and today I am with a new article, the Hindu article. And today I will show you something which is very important for all government examinations aspirants. And today's topic is SC fears riots, says people are frantic due to demonetization. तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि इस द हिंदू के आर्टिकल की जो हेडिंग है इसका मतलब क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एससी, ये जब कैपिटल में कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर के बीच में या कहीं पे भी आप बुक में देखिए तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए, यहाँ पर जो कैपिटल में लिखा रहता है तो वहां पर उसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फियर्स रॉयट्स। रॉयट्स का मतलब होता है दंगे, मतलब जब कोई भी वॉयलेंस होता है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जब वॉयलेंस होता है उसको कहते हैं रॉयट्स। सुप्रीम कोर्ट को डर है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो लोग हैं, पीपल आर फ्रैंटिक। फ्रैंटिक का मतलब होता है परेशान, किसी चीज से परेशान। जैसे कि अभी आपने पता ही होगा डिमोनेटाइजेशन के कारण लोग परेशान हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दिस वाज द हेडिंग। चलिए अब इसके पैराग्राफ पे आते हैं। एप्रीहेंडिंग रॉयट्स। एप्रीहेंडिंग का मतलब होता है, दो मीनिंग होती है एप्रीहेंडिंग की। पहली मीनिंग एप्रीहेंडिंग का मतलब होता है जो है अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, और दूसरी अप्रीहेंडिंग का मतलब होता है अरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अरेस्ट वाली अप्रीहेंडिंग की बात करूं तो इसका एक सेंटेंस हम ले सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अरेस्ट वारंट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द क्रिमिनल, क्रिमिनल वॉज नॉट एप्रीहेंडेड। इसका मतलब यहाँ पर कि क्रिमिनल के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट था लेकिन क्रिमिनल जो है एप्रीहेंडेड नहीं, अरेस्ट नहीं किया गया। तो उस जगह पे एप्रीहेंडिंग का मतलब होता है अरेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है समझते हुए। एप्रीहेंडिंग रॉयट्स मतलब भीड़, दंगों को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे रिफ्यूज्ड द गवर्नमेंट्स प्ली टू स्टे केसेस filed against inconveniences caused by demonetization in high court and lower court across the country। आपको पता होगा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत से लोग जो अपने इंडिया के हैं, जिनको ये सरकार का उठाया हुआ कदम पसंद नहीं आ रहा है, वो लोग अपील कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसके कारण, और उनका कहना है कि ये जो नियम बनाया गया सरकार का ये बेहुदा है और इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि आम पब्लिक इससे परेशान हो रही है। तो इसी बात को करते हुए गवर्नमेंट ने, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट पर एक प्ली दिया। PLEA, प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप किसी भी जनता का जो इस इंसिडेंट्स, जो ये कदम उठाया गया है इसके खिलाफ जो भी आते हैं उनका प्लीज आप उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। तो इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि हाउ कैन वी शट आर डोर्स टू पीपल व्हेन देयर इज एन इश्यू ऑफ सच मैग्नीट्यूड। हम कैसे अपने जो अदालत के दरवाजे हैं बंद कर सकते हैं जब ये जो इशू है, ये कि पब्लिक को परेशानी हो रही है इतने बड़ी मात्रा में, इतने सच मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में जब हो रहा है। नोटिंग दैट पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग फ्रैंटिक फॉर मनी। ये देखते हुए कि जो लोग हैं वो परेशान होते चले जा रहे हैं, वो मनी के लिए, मनी के कारण से वो परेशान हो रहे हैं। ब्रेविंग क्यूज फॉर आर्स। यहाँ पे BRAVING, ब्रेविंग का मतलब, एक ब्रेव होता है साहस वाला, और यहाँ पर जो ब्रेविंग का मतलब है उसका मतलब है कि फेस करना, कि लोग जो है वो क्यू में खड़े हैं, वो उसे फेस कर रहे हैं, घंटों घंटों क्यू में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं और उसे फेस कर रहे हैं। अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर ऑब्जर्व। जो TS ठाकुर, जो चीफ मुख्य मुख्य न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी जो बेंच है उसने ऑब्जर्व किया दैट द वेरी फैक्ट दैट द केसेस आर बीइंग फिल्ड इन कोर्ट्स ऑल ओवर इन अ सिंगल, दैट द प्रॉब्लम इज सीरियस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पूरे भारत देश के लोग कोर्ट में अपील कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इससे निपटना काफी सीरियस है। दे आर गोइंग टू द कोर्ट्स फॉर रिलीफ। लोग जा रहे हैं कोर्ट में रिलीफ के लिए। वी कैन नॉट शट आर डोर्स टू द पीपल। हम लोगों के लिए अपनी अदालत के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं कर सकते। सट आर डोर्स का मतलब दरवाजे बंद करना। चीफ जस्टिस TS ठाकुर सेट, चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा, रिफ्यूजिंग द गवर्नमेंट्स प्ली। उन्होंने जो गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट था उसको रिफ्यूज कर दिया।
दिस इज वेरी सीरियस, ये बहुत ही गंभीर है। दिस विल रिक्वायर ग्रेट कंसिडरेशन, और इसके लिए एक सहमति की, बहुत बड़ी सहमति की जरूरत है। जब लोग सहमत रहेंगे तभी इस निर्णय को भी हम जो है सुचारू रूप से लागू कर सकते हैं। पीपल हैव बिकम फ्रैंटिक, जो लोग हैं हैव बिकम फ्रैंटिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपल हैव बिकम फ्रैंटिक। ये कौन सा टेंस है, आप इस टेंस को पहचानिए। टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लोग परेशान हो चुके हैं, पीपल आर अफेक्टेड। अब यहाँ पर आप पीपल आर अफेक्टेड में देखिए तो ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। लोग परेशान हो चुके हैं, अफेक्टेड, प्रभावित हो चुके हैं इस नियमावली से जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन लगाया है। देयर मे बी रॉयट्स, और हो सकता है कि यहाँ पर दंगे भी हो जाएं। द बेंच ऑल्सो कंप्राइसिंग जस्टिस अनिल आर देव टोल्ड अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतांगी। एक बेंच और है जस्टिस अनिल आर देव की, जो कि कहते हैं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतांगी से कि दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये एकदम गलत है। पीपल आर पेशेंटली अंडरस्टैंडिंग, और लोग जो है लाइनों पे खड़े जरूर हैं, लेकिन वो बहुत ही गंभीर रूप से, बहुत ही शांतिपूर्वक खड़े हैं, इसमें कोई भी लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। मिस्टर रोहतांगी प्रोटेस्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्टेड का मतलब अगर आप किसी चीज को रिक्वेस्ट करिए और लोग उसको प्रोटेस्ट कर लें, मतलब उसका विरोध कर दें। तो अनिल आर देव की जो बात नहीं मानते हुए रोहतांगी ने उन्हें उनका विरोध किया। तो ओवरऑल आज का जो ये एडिटोरियल या आर्टिकल कह लीजिए, ये इसी पर था कि लोग परेशानी में हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। लेकिन वास्तव में क्या लोग वास्तव में परेशान हैं, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज का जो पेपर है उसमें एक जगह और भी आर्टिकल आया है कि 80% लोगों को परेशानी नहीं है। ये जो न्यूज और पॉलिटिकल जो हमारे बड़े बड़े जो घाघ बैठे हुए हैं, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपनी स्वार्थ की पॉलिटिक्स करते हैं, उनका कहना है कि लोग परेशान हैं। लेकिन वाकई में आप जरा लोगों से पूछिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने तो कहना है कि थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो भी जाए तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश, हमारा जो मेन मोटो है यही है कि हमारा देश प्रगति करे और काले धन से मुक्त हो जाए। उसके लिए हमें थोड़ी सी परेशानी अगर झेलनी भी पड़ेगी तो नो प्रॉब्लम, ऐसा आज के पेपर में भी कहा गया है। हालांकि अब ये काफी दिन तक मुद्दा चलता रहेगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल ये तो था थोड़ा सा जनरल नॉलेज। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य था कि हम कैसे द हिंदू को पढ़ें और कैसे इसके एक एक सेंटेंस को ध्यान दें और उस पर ग्रामर को ध्यान दें और उसकी वर्ड मीनिंग को ध्यान दें, जिससे कि हमारी हर तरह से इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तब आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।